चौकन्ना है। गोरखपुर में तो परिवर्तन हो गया होगा बिजली में। उत्तर प्रदेश को मैं फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोगों को बनानी है। लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किया, गुमराह किया। ये मेरा पहला वोट होगा। जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, आपको वहाँ तक बैठा रही है तो कुछ न कुछ उसके दिमाग में है। कुछ करा है, खाली गैयों के लिए कर रहे हैं, वो भी महिला खा रही गाय। हिंदुस्तान की परंपरा को खत्म किया जा रहा है, मोहब्बतों को खत्म किया जा रहा है। जात और धर्म ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी को। जड़ें इतनी गहरी हैं हर चीज की, उनको उखाड़ के फेंकने में समय लगेगा। हमारे बाप ने ये किया, मेरे दादी ने ये किया, आपने क्या किया वो दिखाइए। राहुल गांधी अमेठी से कभी नहीं हार सकता। हवा तो 2014 में थी, अब क्या मान लीजिए सुनामी। 65 वर्ष का गोरख धंधा बस 5 वर्ष में धो डाला। 56 इंच का सीना या के 56 इंच का होता है। 15 लाख तो छोड़िए, 15,000 भी नहीं आया। हमारी भी दुकानदारी पे असर हुआ, जो बेचारे काम करते थे उन पे असर हुआ। जिन उम्मीद पर हमने सरकार बदली थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अभी भी यूथ अनएम्प्लॉयड है। रायबरेली में किसी की हवा नहीं होती है। कांग्रेस ही होगी, क्योंकि मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। ऐसे घंटी बज गई, यहाँ गोल लेने का नाम ही खाली हुआ बस। नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला करने वाला देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? लगन मोदी हो गया मगन। उत्तर प्रदेश एक असं राज्य जे ठरवतं कोण करणार या देशावर राज्य। या देशाच्या सत्तेच्या सिंहासनाकडे नेणारा मार्ग याच उत्तर प्रदेशमधनं जातो। नवाबोका लखनौ इथलंच आणि गंगेच्या किनाऱ्यावरचं बनारसही इथलंच। कुंभमेळ्यासाठी लाखो साधू संतांची गर्दी होते इथल्याच प्रयागमध्ये, तर ताजमहालाचा तुरा खोवलेला आग्राही ह्याच उत्तर प्रदेशमधलं। अशा या उत्तर प्रदेशची आणखीन एक वेगळी ओळख म्हणजे सगळ्यात जास्त लोकसभेच्या सीट्स याच उत्तर प्रदेशमधनं 80 मतदारसंघ। उत्तर प्रदेशच्या मनात काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही मुंबईवरनं 1374 किलोमीटरचं अंतर विमानानं पार करून थेट पोहोचलो उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये। नमस्कार, आपण पाहताय TV9 मराठी। मी वैभव कुलकर्णी आणि कॅमेरामॅन सुनील चुमारसह आलेलो आहोत महाराष्ट्रातनं थेट इथं उत्तर प्रदेशमध्ये, उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये आत्ता आपण आहोत। पाठी आपण बघतोय हे जगप्रसिद्ध असं रूमी गेट, जी ओळख आहे लखनौची। आणि त्याचबरोबर इथं माझ्या उजव्या हाताला हा इमामवाडा आहे। हा पाहायला देखील जगभरातले पर्यटक जे आहेत ते येत असतात। अर्थात आपल्याला माहिती आहे लखनौ म्हणजे नवाबों का शहर, अर्थात त्याचबरोबर आता निवडणुका इथे तोंडावरती आहेत। असं असताना प्रत्येक मतदार हा देखील आता नवाबच आहे। त्यामुळे जाणून घेऊयात उत्तर प्रदेशमध्ये लखनौमध्ये कुणाची हवा। नवाबों का शहर लखनौ। माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी याच लखनौमधनं 5 वेळा खासदार राहिलेत आणि आता केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आहेत इथले खासदार आणि आताच्या निवडणुकीतले उमेदवारही। उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये आल्यानंतर पहिल्यांदा जे दिसले ते हे टांगेवाले आहेत। त्यांनाच विचारूया आपण नेमकं कि त्यांना काय वाटतं। चाचा नमस्कार, क्या लगता है 6 मई को यहाँ चुनाव होने जा रहा है लखनऊ में, किसकी हवा है इस वक्त? हवा कोई की नहीं ना, जब सरकार वाले चलेंगे तब हवा मालूम देगी। अभी हवा कोई की नहीं। तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री तो जिसको समझ में आएगा वो जनता बैठाएगी। 5 साल सरकार थी भाजपा की, कुछ हुआ, कुछ जिंदगी में फर्क पड़ा? क्या करा है? जोगी जी बैठे हैं, क्या करा है? कुछ करा है? खाली गैयों के लिए कर रहे हैं, वो भी महिला खा रही गाय। अरे उनको कहूँ राशन खिलाओ बैठाल के। आपण बघतोय सामान्य टांगेवाले आहेत आणि नाराजी मात्र स्पष्ट दिसते। आणि आता घोडागाडीत आपण थेट बसूयात आणि थोडीशी सफर करूयात लखनौची आणि या घोडेवाल्याला पण विचारूया आपण टांगेवाल्याला की काय नेमकं त्याला वाटतं। आजा भाई, कैसा भैया? हाँ ठीक है भैया। ठीक है, क्या नाम आपका? जय किशन। मुझे बात बताइए, इस वक्त चुनावी माहौल है सारा, लेकिन हवा किसकी है लखनऊ में? हवा मोदी की है, और किसकी हवा रहेगी? अब इन्हीं के देन से सब कुछ यहाँ का माहौल सब सही चल रहा है।
और 5 साल मोदी की सरकार थी, कुछ फायदा हुआ आप टांगे वालों को? फायदा हुआ, टांगे वालों को भी, सबका फायदा हुआ है। मतलब यहाँ का माहौल भी सुधरा है। जो गुंडागर्दी आफत हो रही थी, चोरी मक्कारी बेईमानी, ये सब सुधर गया है। आता थेट जाऊयात, युवकांना नेमकं काय वाटतं एका लखनौ मधल्या कॉलेजमध्ये जाऊ आणि तिथे जाऊन विचारूया। लखनौ मधल्या नॅशनल पीजी कॉलेज समोर आता आपण आहोत आणि अर्थात युवा काय म्हणतात, त्यांचं मत काय आहे हे जाणून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे। थेट जाऊयात आपण। अनेक विद्यार्थी इथे आहेत। पीजी कॉलेज हे अत्यंत इथलं प्रसिद्ध असे कॉलेज आहे। भाई क्या नाम है आपका और वोटिंग करते हो आप? हाँ, मेरा नाम गौरव शुक्ला है और मैं वोटिंग करता हूँ। मेरे को 2 साल हो गए वोटर ID कार्ड बनवाए। ओके। और इस समय मैं 20 का हूँ, तो इसलिए हाँ मैं वोटिंग करता हूँ। पिछली बार भी मोदी जी को किया था, इस बार देखते हैं किसको देते हैं। अच्छा, इस बार मतलब सोच में पड़ गए हो, दुविधा में हो? सोच में नहीं पड़े, बट देखते हैं। सबको पता है कि मोदी जी जितने हैं। अच्छा, सबको पता है यहाँ पे? यहाँ सब मतलब मैक्सिमम वोट्स मोदी जी को जाएंगे हमारे। हाँ, क्या ऐसी खास बात है? मोदी जी जो पिछले 40 साल से जितना बुरा हुआ है, लोगों का कहना है कि 5 साल में कैसे ठीक होगा। 5 साल दिए हैं तो 5 साल तो थोड़ा और देना होगा ना मोदी जी को। अब इतना सब कुछ 40 साल से बर्बाद हुआ है, तो अब थोड़ा तो टाइम लगेगा ना सही होने में सर। जी, और बुआ भतीजा एक साथ मिलकर आए हुए तो कुछ असर नहीं होगा? वो सब महागठबंधन सब बेकार है सब। मोदी जी के आगे सब मोदी की लहर फिर एक बार है। मोदी की लहर ऐसा लग रहा है। ऐसा है। इस बार चौकीदार की सरकार। अरे वाह, क्या बात है। इस बार चौकीदार की सरकार। लखनऊ का यूथ कह रहा है चौकीदार की सरकार इस बार। तो क्या माहौल है फिलहाल? माहौल तो गठबंधन का है। गठबंधन का है, लग रहा है ऐसा। बुआ भतीजा मिल रहा है तो कुछ करिश्मा होगा। जाति समीकरण देखा है तो उसमें लग रहा है अखिलेश और मायावती का गठबंधन जो है वो करिश्मा करेगा ऐसा लग रहा है। वो तो करेगा। आपको क्या लगता है भाई? इस बार तो बीजेपी आएगी, क्योंकि चुनाव, ये राष्ट्रीय चुनाव अच्छा जी, मतलब आमने सामने की हो रही है। एक कह रहा है कि गठबंधन आएगा तो दूसरा कह रहा है बीजेपी। जी, अब ये राष्ट्रीय चुनाव है, यहाँ पे आम जनता राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट देगी। क्योंकि ये राज्य का चुनाव होता तो हम एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पे देखते। अब हमारी देश की बात है, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो देश को आगे ले जाए। महागठबंधन क्या है, एक छोटा मोटा बिखरा हुआ झुंड है। क्या माहौल है यहाँ पर? आप वोट करती हैं आप या पहली बार करेंगे अभी? ये मेरा पहला वोट होगा। पहला वोटिंग होगा आपका, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो नहीं पूछूंगा किसे करेंगी वोट, लेकिन क्या है हवा आप पूछ सकते हैं। हमारा ये इंडिविजुअल व्यू है तो हम दे सकते हैं। क्या बात, किसे करेंगी वोट? नरेंद्र मोदी जी को। ये सारी बच्चियां जो है मोदी की फैन है, आपको क्या लगता है? मोदी। अच्छा, क्योंकि वो एक एक्टिव लीडर है, जो कि हमें लग रहा है हाँ कुछ कर रहे हैं, सोए हुए नहीं है। बाकी जितने भी पुराने टाइम पे ऐसा लगता तो कोई है ही नहीं, बस इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देते थे, उसके बाद गायब हो जाते थे। ऑल द वे महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ मैं, एक मराठी चैनल है, और ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ यूपी में क्या हवा है और यूथ क्या सोचता है यूपी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तर आपण बघतोय या सगळ्या मुली ज्या आहेत, तिथली मुली आहेत, विद्यार्थी आहेत, त्यांचे स्वतःचे व्ह्यूज आहेत वेगळे, त्यांचं ठाम असं मत आहे। अर्थात पहिल्यांदाच त्या मत देणार आहेत, मात्र त्यांना माहिती आहे नेमकं मत कोणाला द्यायचं। तर आपण बघतोय नेमकी कोणाची हवा आहे उत्तर प्रदेशमध्ये, लखनौमध्ये। कॉलेजच्या मुलामुलींना देशाच्या राजकारणाविषयी काय वाटतं हे जाणून घेतलं आणि तेवढ्यात आमची नजर गेली लखनौमधल्या भर चौकातील एका पुतळ्यावर। बाळ गंगाधर टिळकांचा पुतळा कुठे पुण्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये नाहीये, तर हा आहे उत्तर प्रदेशची राजधानी इथं लखनौमध्ये। अर्थात लखनौ कनेक्शन देखील टिळकांचं आहे। टिळक अनेकदा इथं त्या काळी लखनौमध्ये आलेले आहेत, त्यांनी काम केलेलं आहे। अर्थात तेव्हाचं राजकारण वेगळं होतं, स्वातंत्र्याचा तो लढा होता। आताचं मात्र राजकारण नेमकं कोणीकडे चाललेलं आहे ते आपण जाणून घेतोय। टिळकांच्या पुतळ्याच्या समोरच आहे जामा मशीद। इथं आलेल्या लखनौवासियांचं म्हणणं नेमकं काय आहे ते देखील आम्ही जाणून घेतलं। लखनौमध्ये जामा मशिदीच्या समोर आपण आहोत आणि अनेक जण इथं आपल्या सोबत आहेत, त्यांना आपण विचारणार आहोत। लखनौवासी आहेत। सर, क्या नाम है आपका और क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस वक्त क्या है? जैसी कि उम्मीदें थी उतना काम हुआ नहीं, जितना कि बताया गया उड़ाया गया, और अब काम ना होने की उम्मीद है। अब तो 5 ईयर्स गुजर गए हैं। अब उम्मीद ये है कि आवाम जो है दूसरे लोगों को चुने, जो भी आवे सरकार में उनको चुने, और दूसरे के चुनने ही से हमारा हिंदुस्तान का काम हो सकता है और हिंदुस्तान की सरबलंदी हो सकती है। हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं दूसरे को चुनने के अलावा। किन किन मुद्दों पर ये लड़ी जा रही है? क्या धर्म की राजनीति हो रही है यहाँ भी?
बिल्कुल 100% धर्म की राजनीति हो रही है। इसलिए अगर ना हुई होती तो हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई एक दिल होते, जिस तरीके से 1947 से हो रहे थे अब तक, और मुसलमानों का 80% जो है योगदान रहा है मुल्क को आज़ाद कराने में। आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हमारा भरपूर आपका ख्याल रखना ज़रूरी था, मगर ख्याल नहीं रखा गया। हर जगह क्या क्या सूरतें पैदा हो रही हैं, कैसे कैसे परेशान किया जा रहा है, एवरीबॉडी नोज इट। स्पष्टपणे सांगितलंय की मतांचं राजकारण केलं जात आहे, धर्मावर आधारित ध्रुवीकरण जे आहे ते सातत्यानं यूपीमध्ये केलं जातं असं त्यांचं म्हणणं आहे। अर्थात घोडा मैदान जवळ आहे, त्यामुळे लवकरच कळेलच की नेमकं सत्तेचं सोपान चढते तरी कोण। लखनौमधल्या टांगेवाल्यांशी आपण बोललो, इथल्या कॉलेजच्या मुलामुलींशी आपण बोललेलो आहोत। लखनौची आणखी एक खासियत म्हणजे रात्रीचं लखनौ, अर्थात जितकी लोक इथे लखनौ विकत घ्यायला येतात त्यापेक्षा जास्त गर्दी ही खवय्यांची इथे झालेली असते। तर बघणार आहोत रात्रीचं लखनौ कसं आहे। लखनौ तसं अतिशय दाटीवाटीचं शहर, दिवसाच नाही तर रात्रीच्या वेळीही इथल्या बाजारपेठा गर्दीनं फुलून गेलेल्या असतात। उत्तर प्रदेश मधल्या लखनौ मधल्या या गर्दीनं ओथंबलेल्या अशा सगळ्या या गल्ल्या आहेत। अर्थात या नुसत्या गल्ल्या नाही आहेत, हा राजमार्ग आहे सत्तेच्या सिंहासनाकडे नेणारा। इथे लखनौमध्ये आपण आलेलो आहोत कारण इथे शर्मा चाय म्हणून एक दुकान आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट इथे चहा मिळतो। प्रचंड गर्दी इथे झालेली असते। इथे आपण जाऊया आणि तिथल्या लोकांना विचारूया कुणाची नेमकी हवा आहे यूपीमध्ये, काय वाटतं कुणाचं सरकार येणार, परत एकदा मोदी का बुआ भतीजा, हे नवीन युती झालेली आहे त्याविषयी नेमकं त्यांना काय वाटतं। अर्थात सगळ्यात प्रथम आपण जाऊया शर्माजींनाच विचारूया। ओ शर्मा जी नमस्कार, कैसे आप? बहुत बढ़िया सर, आप ठीक है? बहुत सुना आपके चाय के बारे में, एकदम कड़क चाय बनाते हैं आप? बिल्कुल सर, परमात्मा की कृपा, आपका आशीर्वाद है सर। पीजिए कड़क चाय, और क्या लेंगे सर? जी, क्या हवा है यूपी में इस वक्त, लखनऊ में क्या हवा है, क्या बताएंगे, कौन सी सरकार आने के चांसेस है, आपको क्या लगता है? पूरे चांस बीजेपी के हैं। मैं चाहता भी हूँ मोदी जी दोबारा है, क्योंकि मोदी जी ही संभाल पाएंगे, बाकी और किसी के बस की बात नहीं। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को। कुल्हड़ मधला शर्मा जी की चाय जो है वो हम पी रहे, आणि चहा पिता पिता आपण चाय पे चर्चा पण करूया, बाकीच्या लोकांना पण विचारूया। मोदी के बराबर कोई और नेता इस समय है भी नहीं, कोई और पार्टी को संभालने वाला भी नहीं है कि कोई और देश को ऊपर विकास कर सके, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है इस समय। ये कहेंगे कि चौकीदार चौकन्ना है और हर नागरिक चौकन्ना है। जात और धर्म ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी का। लखनौ मधल्या प्रसिद्ध शर्मा चहावाले आणि तिथल्या चहाप्रेमींशी गप्पा मारल्यावर आम्ही निघालो सायकल रिक्षावरून लखनौचा फेरफटका मारायला। उत्तर प्रदेश मधल्या लखनौ मध्ये आपण बघतोय रात्रीची वेळ आहे, पण तरी पण या सगळ्या गल्ल्या मार्केट जे आहे ते गजबजलेलं आहे। अर्थात इथे अशा सायकल रिक्षा ज्या आहेत त्या खूप दिसतात आणि आपण देखील अशा एका सायकल रिक्षामध्ये बसलेलो आहोत। या सायकल रिक्षावाल्याला विचारूया आपण त्याला नेमकं काय वाटतं, कारण प्रत्येकाचं मत हे तितकंच अनमोल असतं। भैया क्या नाम है आपका और कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? सिर हमको हो गया 15-16 साल चलाते हुए। हाँ चलते रहिए। और क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस वक्त, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? माहौल मत पूछिए, माहौल बहुत खराब है, बहुत अच्छी है सरकार आएगी तो अखिलेश यादव की। अच्छा ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है हमको, उससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। मोदी जी अच्छे नहीं लगे? अरे मोदी जी सबकी तो अरे पूछिए मत। लखनौ म्हटलं की सगळ्यात आधी आठवतात ते उंची लखनवी कपडे। इथल्या दुकानदारांना काय वाटतं, जीएसटी आणि नोटाबंदीचा त्यांनाही फटका बसलाय का हे आम्ही जाणून घेतलं। लखनौ म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा डोळ्यासमोर येतात ते म्हणजे लखनवी ड्रेसेस आणि अर्थात लखनौ मधल्या अशाच एका छानशा दुकानात आपण आलेलो आहोत। अगदी रंगीबेरंगी सगळे ड्रेसेस इथे आहेत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 में। क्या नाम है आपका सर? मुकेश केसरवानी। अच्छा मुकेश जी, कई सारे ग्राहक रोज आते होंगे, लेकिन जीएसटी का, नोटबंदी का क्या असर पड़ा? बहुत असर है, व्यापार में असर है, रोजगार में असर है। हम लोग जहाँ पर काम कराते हैं वो नोटबंदी के समय तो उन लोगों के घरों में फाके थे, लोगों को इतनी प्रॉब्लम थी, बाजार माल ही नहीं बन रहा था, लोग काम ही नहीं कर रहे थे, बाजार में कस्टमर नहीं था खरीदने वाला, तो हम माल बनवा के क्या करेंगे। तो हमारी भी दुकानदारी पे असर हुआ, जो बेचारे काम करते थे उन पे असर हुआ। तो अभी भी हालत उतने अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल अब ठीक है, रन पे आए हैं।
लेकिन जो अब की बार मोदी सरकार जो थी वो जलवा इस बार नहीं होगा? ना 2014 में जो इन्होंने जिस हिसाब से अपना माहौल बनाया था वो आपकी दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं. आणि आता वेळ झाली होती लखनौ मधल्या खाऊ गल्लीत जाण्याची. इथल्या खाऊ गल्ल्या रात्रीच्या वेळीही तुडुंब भरलेल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातील लखनौ मधल्या या गजबजलेल्या गल्ल्यांमधनं मी तुम्हाला सांगणार आहे की इथल्या जनतेला हवे कुणाची सत्ता, त्यांच्या मनात नेमकं शिस्त आहे काय. अब चुनाव जो कि अब सर पर है जी, तो किस तरह से माहौल है? माहौल सर अच्छा होना है और भारत में जो भी प्रधानमंत्री बने वो देश के लिए अच्छा काम करें. अब की हवा का रुख तो अखिलेश भैया का है और मोदी जी से बहुत से लोग खफा हैं, इसलिए कि 15-15 लाख रुपए का जो उन्होंने फरमाया था, बात कही थी, तो हम लोग को बहुत असरा था कि उन्होंने ऐलान किया मुँह से और 1 रुपया नहीं मिला. 15 लाख तो छोड़िए, 15,000 भी नहीं आया. देखिए 5 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है और सोनिया गांधी कुछ ना कुछ करेगी. क्या किया है कांग्रेस 60 सालों में, क्या किया है ये बताइए. सबसे बेहतर सरकार है कांग्रेस की. कांग्रेस से बढ़िया कोई सरकार नहीं. गैस चूल्हे घर घर पे आ रहे हैं, वो खराब है. सब्सिडी सबके अकाउंट में आ रहा है, ये गलत है. मोदी जी ये गलत कर रहे हैं. लेकिन कांग्रेस अगर हाथ में लोटा लेके घर बोल रहे थे खेत पे चले जाओ, वहाँ शौचालय करना, वो अच्छे थे. प्रत्येकाचे विचार वेगळे आहेत, प्रत्येकाला आवडणारी पार्टी देखील वेगळी आहे. अर्थात अखिलेश आणि मायावती एकत्र आल्यामुळे नक्कीच भाजपला त्याचा तोटा होईल असं मात्र इथं प्रत्येकाचं मत आहे. घोडा मैदान जवळ आहे, लवकरच कळेल. आम्ही संपूर्ण दिवस रात्र लखनौमध्ये फिरून सर्व स्तरातल्या लोकांचं म्हणणं जाणून घेतलं आणि आता वेळ झाली होती लखनौला अलविदा करून सोनिया गांधी यांचा गड असलेल्या रायबरेलीत जायची. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ आणि लखनौमधलं हे विधान भवन. इथेच 2017 साली योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारची स्थापना झाली. आता 2 वर्षात योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये जे काही काम केलेलं आहे त्याचा थेट परिणाम 2019च्या या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नक्कीच दिसतोय. लखनौवरून कारनं आम्ही निघालो रायबरेलीकडे. अंतर 81 किलोमीटरचं. सोनिया गांधी यांचा मतदारसंघ, त्यांचा गड म्हणजेच रायबरेली. रायबरेलीत आपण पोहोचलेलो आहोत. अर्थात लखनौ ते रायबरेली हा प्रवास खूप छान होता, कारण अतिशय छान असा हा हायवे केलेला आहे सोनिया गांधी यांनी. मात्र इथली लोक खरंच त्यांच्या कामाने खुश आहेत का? रायबरेलीतली लोक नेमकं काय म्हणतात एकदा ऐकूयात. 1999 सालापासून रायबरेलीच्या खासदार आहेत सोनिया गांधी. 5 वेळा त्या इथूनच खासदार म्हणून निवडून आल्या. तर 1971 ते 77 माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी याही याच रायबरेलीमधून निवडून आल्या. रायबरेलीमध्ये आल्यानंतर सगळ्यात पहिले दर्शन होतं ते म्हणजे या पुतळ्याचं, वीरांगना झलकारीबाई यांच्या पुतळ्याचं. झलकारीबाई म्हणजे झाशीच्या राणीच्या त्या सेनापती होत्या आणि जेव्हा इंग्रजांनी किल्ल्याला वेढा दिला तेव्हा या झलकारीबाई या झाशीची राणी यांचं रूप घेऊन इंग्रजांशी लढायला गेल्या आणि अर्थात तिथे त्या शहीद झाल्या. मात्र तेवढ्या वेळेत झाशीच्या राणी यांना किल्ल्यातनं बाहेर पडता आलं, त्यांचा जीव वाचला. आपण इथे रायबरेलीत आता यासाठी आलेलो आहोत कारण सोनिया गांधी यांचा हा गड मानला जातो. गेली 4 टर्म्स त्या इथून खासदार आहेत. असं असताना रायबरेलीकरांना नेमकं काय वाटतं, कुणाची नेमकी इथे हवा आहे, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर. अरे वाह, क्या आपका नाम? अशोक यादव. आपका सर? विनीत त्रिपाठी. जूस पियेंगे हमारे साथ? क्या लग रहा है इस बार चुनावी हवा क्या है? मतलब अभी रायबरेली में हम है तो जाहिर सी बात है 4 बार सोनिया जी चुन के आई है यहाँ से. क्या लग रहा है? अगली बार भी जीतेगी. यहाँ से तो सोनिया गांधी जी आएंगी, है ना? आती हैं यहाँ पे दिखती है, कभी कुछ काम करती हैं? नहीं आती तो नहीं, लेकिन अब की अगर दिनेश सिंह को वोट मिले, वो टिकट मिला यहाँ से बीजेपी के दिनेश सिंह को, तो फिर वो फाइट में रहेगा. अच्छा, अदरवाइज फिर वहीं रहेगा, कांग्रेस ही रहेगी. रायबरेली चूँकि सोनिया जी का संसदीय क्षेत्र है और पहले भी रही हैं, तो क्षेत्रीय अगर देखा जाए प्रॉपर रायबरेली से तो 4 बार मतलब चुन के आई है यहाँ से, तो 5वीं बार भी आ जाएगी. 5वीं बार भी आ जाएगी. आ सकती है. डाउट है आपको? बिल्कुल डाउट है. हाँ, क्या वजह तो होगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. लहर तो मोदी लहर है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो है
सोनिया जी क्योंकि संसदीय क्षेत्र है, इस वजह से जो है आएंगी वही, क्योंकि जो 60 अबव हैं वोट देने वाले वो सब कांग्रेसी है। पूरा गुंडाई खत्म हो गई यहाँ से, और क्या वाकई में सारी गुंडाई खत्म हो गई यहाँ की। इससे अच्छी बात क्या है, और सीएम फिर वहीं बनेगा, ये भी पक्का है उत्तर प्रदेश में। एक महत्त्वाचं आहे की आपण सातत्याने सगळ्यांशी बोलतो, ते म्हणतात की यूपी बिहार हे खूप बदनाम होतं एकेकाळी, आणि इथे आपण बघितलं जे एन्काउंटर योगी सरकारनं जे केलेले आहेत त्यांनी खूप खुश आहेत ते लोक। ज्यूस सेंटरमधल्या लोकांशी बोलताना आमची नजर पडली बाजूलाच काम करणाऱ्या एका कष्टकरी मजुरावरती। घामानं भिजलेल्या या मजुराला या सरकारविषयी नेमकं काय वाटतं हे आम्ही जाणून घेतलं। रायबरेली में आए, आप वोटिंग करते हैं? हाँ, वोटिंग करते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा है? इस बार किसकी हवा है? कांग्रेस ही होगी, क्योंकि मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। हाँ। वो 5 साल में सिर्फ विदेश यात्रा किया और क्या किया। शिवपाल जी ये बताइए, लेकिन बताया जाता है हमेशा सरकार की तरफ से कि उज्ज्वला योजना हो, इतनी सारी गरीबों के लिए हमने योजनाएं शुरू की, पहुंची नहीं आप तक? पहुंची है, लेकिन जो है बस गिने चुने लोगों तक ही पहुंचती हैं, हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंचती है। तर आपण बघतोय यूपी मध्ये एका गावातनं दुसऱ्या गावात जायचं असेल तर अनेकदा अशा प्रकारच्या टमटमचा वापर केला जातो। अर्थात आतमधनं जर ज्या हाऊसफुल असतात त्यामुळे त्याला मागे लटकूनच जावं लागतं। चुनावी माहौल है तो क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ से तो रायबरेली से तो सोनिया गांधी का वैसे है, लेकिन पूरे देश की अगर बात करते हैं तो मोदी जी की लहर है। अब भी लग रहा है आपको इस बार मोदी जी की लहर? हाँ, लहर है। उन्होंने इतना काम किया है जितना कि 70 साल में 50 साल में नहीं हो पाया, उतना इन्होंने 4 साल 4.5 साल में करके दिखा दिया। ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस रायबरेली, एम्स सारखी मेडिकल कॉलेजेस आणि हॉस्पिटल्स असतील किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असतील, सोनिया गांधी यांनी हे सगळं रायबरेलीला आणलं आणि रायबरेलीचा विकास केला। आणि म्हणूनच रायबरेलीची जनता म्हणते की या सगळ्या जगामध्ये रायबरेलीला सोनिया गांधी यांनीच ओळख मिळवून दिली आहे, त्यामुळे इथून त्यांना तरी हरवणं कोणालाही शक्य नाहीये। अर्थात हे होत असताना यूपी मध्ये मात्र काँग्रेसला अच्छे दिन येतील असं रायबरेलीकरांना काही वाटत नाहीये। इथून जाऊया थेट आपण आता राहुल गांधी यांच्या अमेठीत। 65 वर्ष का गोरख धंधा बस 5 वर्ष में धो डाला। 56 इंच का सीना आखिर 56 इंच का होता है। भैया स्मृति ईरानी का चांस ज्यादा है, पंजाब की जीतेगा अमेठी से बस। अमेठी की हवा बहुत टफ चल रही है। भैया जगदीशपुर घुमाएंगे हमें? चलो थोड़ा घूम लेते जगदीशपुर।